हेलो दोस्तों, SK मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दादी माँ एक बार फिर से आज हमारे बीच मौजूद है। तो आज हमें दादी माँ बताएंगी कि प्रकृति की अनमोल देन हमको प्रकृति ने क्या क्या दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपको प्रकृति की जो अनमोल देन हमें मिली है उसके विषय में आपको बात बताऊंगी और बहुत आपको मज़ा आएगा सुन के और आपको अच्छा लगना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप उसे पसंद करेंगे। प्रकृति का अनमोल खजाना हम सभी जीवों को मिला है। अब मनुष्य जो हम हैं उसमें एक आँखें जो हैं हमारी, वो एक प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज़ दी है जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं। सब बहुत सुंदर है प्रकृति। अगर हम इसके बीच में जाते हैं तो हमें बहुत ही मज़ा आता है ये देखने के लिए कितनी हरियाली है, कितनी अच्छी यहाँ झरने, पौधे और सब नदी, पहाड़, सब कुछ बहुत अच्छा है। जितना घूमेंगे उतना हमें फिर अच्छा लगता चला जाता है। लेकिन ये सब कैसे होगा जब हम आँखों से देखेंगे। तो हमारे लिए आँखें बहुत ही नियमित चीज़ है और इतनी बढ़िया चीज़ है कि जिसके लिए हम लोग जो हैं आपको आज बताने जा रहे हैं। आँखें बहुत प्रकार की होती हैं। आँखें बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, तिरछी होती हैं और इसके अलावा उन आँखों से हम आदमी के चरित्र का निर्माण कैसा है ये जान सकते हैं। कौन आदमी भयानक है, कौन आदमी बहुत नर्म है, कौन आदमी, उन आँखों से ही ये बता सकते हैं हम कि ये आँखें हमें क्या बताना चाहती हैं। एक छोटा बच्चा भी अपनी आँखों द्वारा सब कुछ समझा देता है, तो फिर हम तो थोड़ा सा और बड़े समझदार हैं जो इन आँखों के कितनी हमारे कवियों ने नाम रखे, रसीली, किच्चोर, मनहर और बहुत अच्छे नाम दिए। और उर्दू शायर जिन्होंने इस आँखों को निगाह का और बहुत कुछ नाम लेकर चले। आज मैं एक छोटी सी बात आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, निगाह ऊंची की दुआ बन गई, निगाह नीची की हया बन गई, निगाह तिरछी की अदा बन गई, निगाह बंद की कज़ा बन गई। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं। तो इनको बच्चों ऐसे समझ लीजिए आप कि जब हमारी आँखें हमें ये बताएं कि ये आदमी भयानक है तो हमें उससे दूर रहना ही चाहिए। और आँखों के द्वारा ही क्रिमिनल लोग पकड़े जाते हैं। उन्हीं आँखों से सब कुछ देख रहे हैं जिनसे कि अच्छा बुरा देखा जा सकता है। अब आप देखिए, अनमोल देन प्रकृति की है, उसे हम क्यों ना संभाल के रखें, क्यों ना हम उसे अच्छी तरह से रखें। तो इसके अंदर एक आकर्षण होता है जो सबको परमात्मा ने दिया है। देखिए, मनुष्य और स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग, मनुष्य के अंदर दो हैं। पुरुष वर्ग जो है वो अपने मन की बात मुंह से जल्दी नहीं कह सकता क्योंकि वो स्वभाव से ही संकोची होता है और आँखों के द्वारा ही कह देता है। लेकिन दूसरी तरफ स्त्री वर्ग चंचल प्रकृति के कारण आँखों द्वारा जल्दी ही घुल मिल जाती हैं और जल्दी ही वो एकदम से बात कर लेती हैं हर एक से और सब लोग मान भी जाते हैं उनकी बात। लेकिन जहाँ 4 स्त्रियाँ बैठी होंगी फौरन एक दूसरे का परिचय जान जाएंगी, लेकिन पुरुष कभी परिचय जानने की कोशिश भी नहीं करते। ये हमारा फर्क है। अब देखिए, एक शायर कहता है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, लेकिन 2 नैना मत खाइयो जिनमें मिलन की आस। इन आँखों से आदमी का मिलन होता है। इन्हीं आँखों के द्वारा बिछोह में भी आंसू निकलता है। इन्हीं आँखों के द्वारा भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो ये देखिए कि आँखों से पानी जाता है। वही पानी हमें वो देन देता है
कि हम उस ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। जिस प्रकृति को हम ढूंढना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। अब देखिए, जब हम दुआ करते हैं तो आंखें ऊपर की जाती हैं, किसी को दुआ देते हैं तब भी आंखें ऊपर ही होती हैं। तो निगाह ऊंची की, दुआ बन गई। निगाह नीची की, हया बन गई। हया मीन्स शर्म बन गई। जब हम आंखें नीचे कर लेते हैं, शर्म के कारण बंद करेंगे। जब हमें किसी बात से शर्म लगेगी तो आंखें नीचे ही हो जाती हैं। अच्छा, जब हम तिरछी निगाह करेंगे, कैसे कि जब किसी को बताना हो कि भाई ये कौन है और मुँह से हम कह ना पाएँ, तो ये एक बार क्या होता है कि जब भगवान वनवास में होते हैं तो सीता जी को जो ग्राम की स्त्रियां हैं वो मिलकर पूछती हैं कि ये आपके दोनों कौन हैं। तो सीता जी लक्ष्मण जी को तो बता देती हैं कि छोटे देवर हैं मेरे, लेकिन पति को कैसे बताती हैं? पल्ला एक तरफ से ढक के, थोड़ा तिरछे नयन करके, उन अपनी नीली आंखों से कितनी अच्छी तरह से उनको समझा देती हैं कि ये मेरे पति हैं। ये देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया। आज भी हमारी बहू बेटियां अपनी आंखों द्वारा हमें सब कुछ समझा देती हैं। जो मुंह से नहीं हम बोल सकते वो आंखें ही हमारी सब कुछ हमें बता देती हैं। इन सब बातों को देखते हुए आंखें एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उस हिस्से को अगर हमने संभाल कर नहीं रखा तो हमें ही परेशानी रहेगी। और हम इस उम्र तक, जैसे मैं हूँ, बिना चश्मा लगाए आप नहीं पहुँच सकेंगे। मैं बिना चश्मा लगाए चलती हूँ इसलिए कि मेरी आंखें ईश्वर ने अभी तो ठीक ही कर रखी हैं, आगे ईश्वर अधीन बातें हैं। लेकिन आजकल जो हमारे वीडियो और मोबाइल इत्यादि जितनी चीज़ें चल रही हैं उसमें बच्चों की आंखों पर बहुत जोर है। ज़्यादातर बच्चे स्पेक्स लगाए यानी चश्मा लगाए दिखाई देते हैं, देखकर दुख भी लगता है, क्योंकि वो उतना पौष्टिक पदार्थ नहीं खाते जितना हम लोगों ने अपने ज़माने में खाया है। और आजकल तो मैगी, पिज़्ज़ा और दुनिया भर के उल्टी सीधी चीज़ें खा के खुश रहते हैं, लेकिन दूध, दही और मक्खन से जान चुराते खाते हैं। तो बच्चों, मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम, और अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखो ताकि इससे दुनिया देख सको, ईश्वर को प्राप्त कर सको। अब देखिए, इसमें आंखें भी कितनी प्रकार की होती है। एक मन की आंखें होती है। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, ये कौन कहता है? ये संत लोग कहते हैं। जैसे हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम सिवाय राम के और कुछ किसी को याद नहीं करते, तो लेकिन कैसे करते हैं? वो भी हम ईश्वर को सब तरफ से ध्यान हटाकर मन की आंखों द्वारा याद करते हैं। तो आंखों के कितने प्रकार हैं ये तो कहना अभी बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन इतने पर ही मैं आप लोगों से उम्मीद रखूँगी कि आप अपने सेहत का, अपनी आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और पिछली बार जो मैं मिली आप लोगों से, तो एक बच्चे ने महाराष्ट्र से बहुत बढ़िया बात लिख के भेजी कि दादी हमें आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं एक बात नहीं छोड़ सकता, वो थी उनका खान पीन, क्योंकि वो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो नहीं छोड़ सकता है। तो मैंने कहा बेटा ये आपका खाना ही सही, ये मत सोचिए कि इसमें क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी आप आँखों का ध्यान रखें। आज मैंने आँखों का ही लेकर बोलने की सोची थी, सो मैं आपके सामने और इस उम्मीद को करती हूँ और रखती भी हूँ उम्मीद कि आप थोड़ा इस तरफ ध्यान देंगे और अगले एपिसोड में कुछ और नया लेकर आपको सुनाऊंगा। थैंक यू। दादी माँ के द्वारा बताई गई आंखों पर विचार आपको अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।